ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये मान के चले कि लग्न जो है वो वास्तविकता है, चंद्र राशि मन का कारक होती है, इसलिए लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी वहीं से आती है। पर जिसको नहीं सूट करता वो चंद्र राशि से भी देख सकता है। बस ये मान के चलिए कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। ये महीना श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे गुरु का राशि परिवर्तन होगा और शनि मार्गी तो नहीं हो रहे इस महीने, लेकिन उनकी जो अति वक्र स्थिति है जो सितंबर में रही थी वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य और उनकी जो दूरी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे सूर्य शनि से पास आते रहेंगे, शनि की वक्रता जो है वो कम होती रहेगी। ये भी बहुत विशेष चीज़ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखते हैं। 18 तारीख तक गुरु आपके लग्न भाव में रहेंगे और गुरु पर और लग्न पर राहु की दृष्टि होगी। अब ये एक ऐसे ग्रह हैं जो अभी अतिचारी अवस्था में है और आपके सप्तमेश और दशमेश हैं और राहु का उन पर प्रभाव है। तो अतिचारी ग्रह, वृद्धि का कारक ग्रह, करियर और बिजनेस के भाव का स्वामी ग्रह और राहु से दृष्ट ग्रह, यानी कि करियर, बिजनेस सब में लाभ प्राप्त के योग हैं। प्रमोशंस के योग हैं, कुछ लोगों को सडन प्रमोशंस मिल सकती है और बिजनेस को बढ़ाने का योग भी मिल सकता है, या बिजनेस में आगे बढ़ने के योग भी आपके बनेंगे। क्योंकि गुरु अतिचारी हैं और लग्न में बैठे हैं और वो सप्तमेश भी हैं और राहु का प्रभाव भी है। राहु मैं हमेशा कहता हूँ एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। जब हम विवाह की बात करते हैं तो कुछ लोगों के सडन विवाह के योग भी इस महीने बनेंगे। ध्यान बस ये देना है कि गुरु अतिचारी है और उन पर एक ऐसे ग्रह की दृष्टि है जो वक्री है, तो ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। इसीलिए जल्दबाजी में बहुत चीज़ें खराब कर सकते हैं और बिना चीज़ों को समझे उनको स्टार्ट कर देना इस महीने प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। गुरु राजयोग बना रहे हैं, सप्तमेश हैं, दशमेश हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके बाधकेश भी हैं। इसीलिए जहाँ एक और बहुत संभावनाएं अवश्य आपके लिए खुलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कार्य एकदम स्मूथ होंगे, कुछ चीज़ें अटकेंगी अवश्य आपके लिए। पहला जो गोचर होगा इस महीने का वो बुध का होगा और बुध आपके लग्नेश हैं और वो पंचम में जाकर मंगल के साथ बैठ जाएंगे। अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि लग्नेश लाभेश साथ में लक्ष्मी स्थान में, ये लाभ का ही योग होता है। और मंगल जो है वो एक उपचय घर के स्वामी भी हैं और बुध जो है वो चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी, तो ये योग जो है ये प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है, प्रॉपर्टी का लाभ दिखाता है। और क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी, मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, बुध कारक हैं लीगल कार्रवाइयों के, यानी कि जो लिखा पढ़ी के काम होते, तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लीगल मैटर्स अगर सॉल्व नहीं हो पा रहे थे या इवन डॉक्यूमेंटेशन कोई करानी थी प्रॉपर्टी से संबंधित, बहुत अच्छा टाइम है। बुध और मंगल दोनों बहुत अच्छा योग है, क्योंकि ये जहाँ बौद्धिक क्षमता है ये शारीरिक क्षमता है, ये एनालिसिस है, ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का पावर है। तो इन दोनों की जो युति होती है वो प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये भाव भी सोच का है। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप कई चीज़ों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पाएंगे, कई कार्यों को पॉजिटिवली पूर्ण कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और ये अपने आप में एक धन योग भी यहाँ पर बन ही रहा है, क्योंकि लग्नेश और लाभेश लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं। इन पर गुरु और राहु की दृष्टि भी होगी, तो ये जो प्रैक्टिकलिटी वाली बात मैंने कही ना, वो बहुत और भी श्रेष्ठ यहाँ पर दिख रही है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र
कन्या में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन ये है कि उनका चौथे घर में सूर्य के साथ आना और वक्री शनि से दृष्ट होना, ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा। स्पेशली लव लाइफ में, क्योंकि कारक भी हैं और उस भाव के स्वामी भी हैं, और वक्री शनि से दृष्ट जो अष्टमेश हैं, कुछ लोगों के सडन ब्रेकअप हो सकते हैं। और क्योंकि ये फैमिली का भाव है और शुक्र मैरिड लाइफ के कारक है, तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कत परेशानी अचानक से आएंगी। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके छठे घर में चले जाएंगे, पांचवें घर में चले जाएंगे, यानी कि तुला में, और नीच के हो जाएंगे। फिर से कहूँगा, नीच के ग्रह बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ तत्व उनके बिगड़ते हैं। यहाँ पे 2 उपचे भावों के स्वामी बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। ये गति प्रदान करने वाला योग है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, मंत्र जाप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। संकल्प शक्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इतने सारे ग्रहों का लाभ स्थान को देखना, ये तो अपने आप में बताता है कि बड़े लाभ की संभावना अपने आप खुल जाएगी आपके लिए। तो बौद्धिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो, या धन कमाने की क्षमता हो, सब कुछ अच्छा रहेगा। 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे। जैसा मैं कई बार बता ही चुका हूँ 2-3 वीडियोस में, कि कोई 7 साल के लिए अतिचारी नहीं होंगे। हर साल अतिचारी होते हैं, बस अभी यह है कि कुछ टाइम के लिए वो आगे वाली राशि में चले जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आपके सप्तमेश और आपके दशमेश कुछ टाइम के लिए उच्च के हो गए। इनको होना कब था? जुलाई 2026 में, लेकिन अब कब हो रहे हैं? अक्टूबर 2025 में। तो सडन गेन्स इन करियर, कुछ लोगों के सडन प्रमोशन, सडन इंक्रीमेंट्स, बिजनेस में सडन लाभ, बिजनेस में नया काम, रुका हुआ काम पूर्ण होगा, और विवाह के योग भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि सप्तमेश ही उच्च के हो गए। तो बृहस्पति का उच्च का होना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इनके कुछ ही टाइम का जो उच्च का प्रभाव है, इस पर मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। 24 अक्टूबर को बुध फिर से राशि बदलेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध का इंडिविजुअली हम बात करें, छठे घर में आना कोई बुरा नहीं होता। कारण क्या है कि कारक हैं एक भाव, इस भाव के वन ऑफ द कारक्स हैं, और भी कारक हैं इस भाव के, लेकिन कोर्ट केसेस आदि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो वहीं पे उच्च के होते हैं, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश हैं, इसलिए उनका छठे घर में आना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और आपके बाधकेश भी देखेंगे उनको, तो यहाँ लीगल कार्यों में, कंपटीशन में, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन हेल्थ पर अभी भी बुरा प्रभाव पड़ता ही रहेगा। 27 अक्टूबर को बहुत बड़ा गोचर होगा, और गोचर होगा मंगल का। पुनः बुध मंगल की जोड़ी बन गई, जो मैंने पहले कहा था, उससे ज़्यादा दृढ़ता और संकल्प शक्ति यहाँ पर रहेगी, क्योंकि छठे भाव में है। और यहाँ पे मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो लाभ स्थान का स्वामी विपरीत राजयोग बनाता हुआ, फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ काम, लीगल कार्य में सफलता। और यहाँ से वो लग्नेश को भी, लग्न को भी देखेंगे, और लग्नेश के साथ बैठे हैं, यानी कि मंगल की जो ऊर्जा है वो उससे आप परिपूर्ण हो जाएंगे। तो एक प्रकार से ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अपने दुश्मनों के अंत के लिए महीने का अंतिम भाग बहुत श्रेष्ठ है। ये महीना काम या कहिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत तेज़ी से आएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा था, गुरु बाधकेश भी हैं, इसलिए कार्य कुशलता पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, हर चीज़ पैशनेटली कीजिए। बदलाव करना है, इससे अच्छा महीना नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, और क्रिएटिव जो एनर्जी है इस महीने, उसका उपयोग कीजिए। अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताइए। सक्सेस वाला महीना है, बहुत खुशियां प्राप्त होंगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। एक प्रकार से आंतरिक रूप से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कभी कभी हमें कुछ पर्पस मिल जाता है, तो ना व्यक्ति का जीवन बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। ये महीना ऐसा ही दिख रहा है। आध्यात्मिक कनेक्शन भी रहेगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा, जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन पर थोड़ा सा आपको विराम लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको इस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए देखिए, महीना वैसे तो ठीक है। शनि की जो वक्रता है, जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, वो कम होना शुरू हो जाएगी, एक अच्छी चीज़ है। जो आपके दशमेश हैं वो भी अतिचारी हैं,
तो कुछ लोगों को सडन जॉब आदि चेंज करने का मौका और प्रमोशंस के मौके भी प्राप्त होंगे। गोचर से ही चलते हैं कि क्या क्या ग्रहों के गोचर का प्रभाव रहेगा। पहला गोचर बुध का होगा। लग्नेश का 10वें से अष्टम में आना और लग्न 10वें से धन स्थान और लग्न से लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठना सडन मनी गेन्स दिखाता है कार्य क्षेत्र में। शुक्र का गोचर होगा 9 तारीख को। यहाँ से ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू होगी। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स है, और जब उनका 10वें घर पर प्रभाव होगा और वक्री शनि, तो इंटरनल ऑफिस पॉलिटिक्स, जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन है जो आपके पीठ पीछे आपका नाम खराब कर रहा है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर। यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि 10वें से अष्टम भाव एक नीच के ग्रह से युक्त हो गया, 2 अग्नि तत्व के ग्रहों से युक्त हो गया और लग्नेश भी हैं। कुछ लोगों के लिए जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, उनके लिए सूर्य के गोचर के बाद जॉब जाने के थोड़े बहुत योग बन जाते हैं, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं और लग्न से अष्टम का स्वामी अभी वक्री है 10वें घर में, तो यह निश्चितता देता है। बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए जिनका दशा दशा बहुत बुरा चल रहा है, उनके लिए सडन जॉब लॉस अक्टूबर का मध्य भाग लेकर आ सकता है। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर। जैसा मैंने कहा कि जो जॉब जाने के योग है बहुत कम लोगों के होंगे, लेकिन कुछ जिनका सामान्य टाइम चल रहा है, सामान्य दशा चल रही है, अच्छी चल रही है, उनके लिए तो वृद्धि और प्रमोशन का कारक बन जाता है। अब कुछ बहुत ज्ञानी लोग बोलेंगे कि एक तरफ आप बोल रहे हैं प्रमोशन, वो ये चीज़ बहुत इतना कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि मैं शुरू में यही कहता हूँ कि क्योंकि ये सामान्य विश्लेषण है, जिनकी बहुत बुरी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर तक चल रही है और कुंडली भी वीक है, उन्हीं की जॉब जाएगी। अदरवाइज सबके लिए बुरा नहीं है। खैर, जिसका अपना कोई मोटिव होता है या जो अपना सोच होती है उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर देता हूँ या एक कंडीशन बताता हूँ कि हाँ किसकी जॉब जा सकती है। अधिकतम लोगों के लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत बुरा किसी का समय चल रहा है दशांतर, क्योंकि मैंने कहा ये हमें नहीं पता होता कि किसकी कुंडली कैसी है, ये सामान्य आधार पर ही विश्लेषण दिए जाते हैं। तो देख लीजिए अगर थोड़ा सा आइडिया है आपको, और अगर नहीं देखना आता तो यही समझ लीजिए कि भाई आसपास टाइम कैसा चल रहा है। मैं हमेशा बताता हूँ दशा अंतरदशा या समय का खराब होने का सबसे जो ईजिली तरीका है ना देखने का कि आपके काम कैसे बन रहे हैं, आपके जीवन में ईज़ कितनी है, आपके अधिकतम काम अटक रहे हैं, नाम खराब हो रहा है, कंपनी में हालात बुरी चल रही है, तो यानी कि बुरा ही समय चल रहा है, तो थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और वो वृश्चिक में आ जाएंगे। ठीक है, लग्नेश का 6ठे घर में आना कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, हेल्थ के लिए नहीं होता लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और प्रैक्टिकलिटी बढ़ेगी। 27 अक्टूबर को बुध का गोचर भी हो जाएगा। ये जो गुरु का गोचर है ये क्योंकि 10वें घर को भी देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में कुछ पद प्राप्ति और रिकॉग्निशन का नाम बना देते हैं। 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके 6ठे घर में आकर बैठ जाएंगे। मंगल का भी 6ठे घर में आना बहुत अच्छा है। अपने दुश्मनों पर भारी, कंपटीशन में सफलता और एक अथॉरिटेटिवनेस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। ओवरऑल महीना कोई बुरा नहीं है, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा सेंसिटिव हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के ट्रांसफर्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं, और एक प्रकार से अच्छा भी होगा। कुछ बदलाव अगर आता है ना आपके रोल्स में, आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि वो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, कुछ लोगों की हेल्प भी मिलेगी, स्पेशली सीनियर्स की, और इसके साथ ही कुछ लोगों को अथॉरिटेटिव रोल भी मिलेंगे। एक महीना है जहाँ पे आपका ना पर्सपेक्टिव अपने करियर को लेकर बदलेगा, तो महीना तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस, जहाँ तक बिजनेस का दृष्टिकोण है, महीना ठीक ही दिख रहा है। सप्तमेश अतिचारी रहेंगे। एक वक्री ग्रह जिनका प्रभाव है सप्तम पर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, उनकी वक्रता कम होनी शुरू होगी। अभी मार्गी नहीं हो रहे, लेकिन जो अति वक्र स्थिति थी वो कम होगी। गुरु अतिचारी रहेंगे तो तेज गति से लाभ होगा। ग्रहों के गोचर से ही शुरू करते हैं। बुध का गोचर 3 तारीख को होगा, पंचम से लाभ में आ जाएंगे और लग्नेश हैं, तो कुछ नया काम, नए डॉक्यूमेंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर मिश्रित प्रभाव देगा क्योंकि नीच के हैं, लेकिन एक प्रकार से पुनः पंचम से 11वें के स्वामी हैं, तो नए काम मिलेंगे। बस थोड़ा सा अपने पार्टनर्स से बच के रहिएगा, अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर फिर से तुला में हो जाएगा और ये पंचम से लाभ स्थान बहुत एक्टिवेट हो जाएगा।
यहाँ पे कुछ सरकारी बाधाएं क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, और कुछ पुराने पेंडिंग काम बहुत तंग करेंगे। 18 अक्टूबर को जो गुरु का गोचर होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो उच्च की अवस्था के हो जाएंगे और सप्तम से अष्टम में एक शुभ ग्रह उच्च का बैठ जाएगा जो सप्तमेश भी है, यानी कि सडन बिग वर्क, ब्रेक थ्रू मूवमेंट इसको कहा जाता है, कि ऐसा कोई काम मिल जाएगा इस टाइम के बाद या इसके आसपास कि जहाँ से आपका बिजनेस बहुत तेज़ गति से आगे भागेगा। तो बहुत अच्छा लाभ है इसका भी। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और वो आपके सप्तम से 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। ये कोई अदालती कार्रवाई या कोई लीगल वर्क अटक रहा था, आपका पेपर वर्क अटक रहा था बिजनेस में, उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा है। और 27 अक्टूबर को सप्तम से 12वें में मंगल का आना, यानी कि अपने बिजनेस के बेसिक्स को बदलना, अपने बिजनेस के बेसिक्स पर काम करना और कुछ नई मशीनरी, कुछ नए टेक्नोलॉजी, कुछ नए SOPs अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना। विशेष प्रेडिक्शन, महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आपके बिजनेस का नाम भी बढ़ेगा, पहचान भी बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा, आपके बिजनेस को ट्रस्ट भी मिलेगा। जो भी जिनसे भी आप डील करते हैं, B2B है, B2C है, जो भी है, जिस प्रकार का भी बिजनेस है आपका, जहाँ पे कुछ दिक्कत आए वहाँ पे बात कीजिए अपने पार्टनर से या जो भी लोग हैं इन्वॉल्व, किसी भी स्तर का आपका बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है, जो पुरानी चीज़ें अटक रही हैं, आपको पता है कि यहाँ पे दिक्कतें हैं, उनको ठीक करे बिना आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिए, अदरवाइज आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको दिख रहा है कि भैया इस चीज़ के कारण काम अटक रहा है और आपने शॉर्टकट्स लेके अभी काम चला रखा है कि चलो बाद में देखेंगे, ये बाद में देखने वाली बात आगे चलकर बहुत दिक्कत देगी। अगर आप कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करंट बिजनेस के साथ, उसके लिए भी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, क्योंकि ये सप्तमेश ही उच्च के हो गए और भाग्य के कारक भी हैं आपके। बस ये है कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे और अपने पॉइंट को आपको रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर बड़ा बिजनेस है और भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना पड़ेगा। महीना अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम की बात करें तो बहुत अच्छा महीना है। लाभेश मंगल ऑलमोस्ट पूरे महीने लाभ स्थान को देखेंगे। जब यहाँ पे भी आ जाएंगे 27 तारीख को, तो लग्न को देखेंगे। गुरु जो कारक हैं धन के, वो 18 तारीख तक लग्न में ही रहेंगे, उसके बाद वो उच्च के होकर धन स्थान में ही आ जाएंगे। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महीना है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन नया इन्वेस्टर जो है, जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए अच्छी है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अंतिम 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं। खर्चों की अगर बात करें तो कुछ लोग लाइफस्टाइल बदलने के लिए और अपने हेल्थ पर खर्चा बहुत करेंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। कई पुराने काम जो छोटे बचे जा रहे थे ना, वो पूर्ण होंगे। यात्राओं पर बहुत खर्चे होने वाले हैं, कम्युनिकेशन की चीज़ों पर बहुत खर्चे होने वाले हैं, दवाइयों पर भी खर्चे होंगे, शायद आपकी न, लेकिन आपके परिवार में किसी पर ज़्यादा खर्चा हो सकता है। सरकारी कार्य उन पे बहुत खर्चा होगा। घर में बहुत वस्तुएं लानी पड़ेंगी अलग अलग प्रकार की। दिवाली भी आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली उसके कारण भी हो सकता है। वाहन अगर आपका है और अगर आपके घर में पेट्स हैं, उन पर बहुत खर्चे होंगे। आप में से कुछ लोग अपने या तो घर को या ओवरऑल एक्सपेंशन के लिए, जो भी आप करते हैं, बिजनेस है तो एक बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए घर कुछ बड़ा खरीदने की कोशिश करेंगे या घर का कुछ विस्तारीकरण करेंगे, कोई फ्लोर बनवाएंगे उसके लिए। इन सब चीज़ों पर बहुत खर्चा आपका होता हो देखा। खर्चे थोड़े ऑन द हायर साइड रहेंगे इस महीने। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि बातचीत अगर बनती तो इस महीने स्टार्ट हो सकती है। थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो महीने के एकदम मध्य भाग, अंत की तरफ ज़्यादा दिखते हैं। 20 तारीख के बाद का टाइम जो है, जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम पर मंगल का प्रभाव रहेगा 27 तारीख तक, यानी कि लड़ाई झगड़े तो होंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि भी रहेगी तो ये बचा के रखेंगे। 18 तारीख तक गुरु भी देखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि राहु का प्रभाव भी, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज़ और एंगर जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। 3 अक्टूबर को जो बुध का गोचर होगा वो कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, बल्कि बुध है, लग्नेश है, बातचीत अच्छी होगी, बातचीत सरल होगी, बातचीत समझने वाली होगी। लेकिन जो शुक्र का गोचर होगा, क्योंकि वो पंचमेश भी हैं
अपने से 12वें घर में आकर बैठ गए और नीच के भी हो गए, और वो कारक भी हैं और सूर्य के साथ भी बैठे हैं और वक्री शनि से दृष्ट हैं। तो ये शुक्र का गोचर जो है 9 अक्टूबर के बाद, यहाँ से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आ सकती है, इवन ब्रेकअप भी हो सकता है। 9 अक्टूबर से रियल दिक्कत शुरू होगी। क्यों? अभी शुक्र की बात करी, 17 अक्टूबर को सूर्य भी पंचम में आ जाएंगे। सूर्य अपने आप में दूर करने वाले ग्रह हैं, पंचम में उनका आना नेगेटिव होता है रिलेशनशिप के लिए। और 18 अक्टूबर को जो एकमात्र ग्रह बचा कर रखा हुआ था रिलेशनशिप को, उनका भी राशि बदल जाएगी। तो जैसा मैंने कहा 9 अक्टूबर से दिक्कतें आएंगी और 18 अक्टूबर के बाद कई लोगों के ब्रेकअप भी हो सकते हैं। इस पीरियड में 9 अक्टूबर से जो आगे का पीरियड है उसमें कई लोगों के ब्रेकअप भी हो सकते हैं। बुध छोड़ देंगे पंचम भाव को 24 तारीख को, ठीक है, ऐसा कोई बुरा प्रभाव उनका वैसे भी नहीं था। 27 को जब मंगल छोड़ेंगे तो थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि जो एग्रेशन है मंगल की वो कम होगी। तो एक प्रकार से देखिए ये महीना 9 अक्टूबर के बाद से रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, कई लोग आप दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बातें पूर्ण कीजिएगा, मजाक बहुत ज़्यादा इस महीने नहीं, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, कंट्रोल कीजिएगा। कोई फूलिश सा स्टेटमेंट, कोई बिना सर पैर की बातें करने का प्रयास मत कीजिएगा। और जो बदलाव आ रहे हैं जीवन में उनको समझकर अपने कार्यों को पूर्ण कीजिएगा। एक प्रकार से ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको हर बात को समय के और परिस्थिति के अनुसार ही करना है। जहाँ बिना सोचे समझे कुछ बोलना शुरू कर दिया, वहीं पर दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा कष्टकारी महीना है। वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित सा है ये महीना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सप्तम पर शनि का प्रभाव तो अभी बहुत टाइम तक रहेगा, तो ये बहुत अच्छा तो नहीं होता, और केतु का प्रभाव भी है। थोड़ा रिलीफ ये होगा कि शनि की जो वक्रता है, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, वो कम हो जाएगी। तो जितना नेगेटिव 2-3 महीने गए हैं उनसे कम जाएंगे, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत लंबे टाइम तक प्रभाव डालते हैं। और यहाँ पर केतु और शनि दोनों मिलकर अगले लंबे टाइम तक सप्तम भाव को देखते रहेंगे। तो ओवरऑल प्रॉब्लमेटिक समय तो ये है ही। अच्छी चीज़ फिर से ये है कि गुरु अतिचारी हैं और वो उच्च के भी हो जाएंगे और वो सप्तमेश भी हैं, यानी कि स्ट्रेंथ आएगी। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने का अवसर मिलेगा। पहला गोचर बुध का होगा 3 अक्टूबर को और वो पंचम में आ जाएंगे। ठीक ठाक है। पंचम से लाभ में लग्नेश का आना, यानी कि आपके पार्टनर का पैसा बढ़ सकता है। 9 अक्टूबर को जो शुक्र का गोचर है ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ये फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, ट्रस्ट इश्यूज और इन लॉस के कारण लड़ाई झगड़े करवाएगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का पंचम में आ जाना ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाएगा दोनों का और प्रॉब्लम आएगी। 18 अक्टूबर को जैसे मैंने बात करी थी, गुरु का उच्च का हो जाना सप्तमेश होने के नाते जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे लड़ने का मौका देगा। 24 अक्टूबर को जो बुध का गोचर है और 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर, ये उन कपल्स के लिए अच्छा नहीं है जिनके मैरिड लाइफ में सब कुछ ही खराब हो गया था और अब केवल डाइवोर्स ही एक ऑप्शन बचा था, क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी आ गए, जो छठा भाव है लीगल चीज़ों का, और बुध भी यहाँ पे आ गए। तो कई लोग जिनका, जैसे मैंने कहा ना, एकदम ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग या वर्ज ऑफ एंडिंग है वैवाहिक जीवन, वो महीने के अंत में शायद लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तो जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ नहीं है, लेकिन हाँ, गुरु के अतिचारी होने के कारण और उच्च के होने के कारण थोड़ा लाभ मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, डिसकंटेंटमेंट बहुत है, थोड़ा कंटेंटमेंट अगर ले आएंगे ना, चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं उससे। अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, जहाँ पे कन्फ्यूजन है उसको फ़ौरन क्लियर कर लीजिए। ज़्यादा कंप्लेंट मत कीजिए, ज़्यादा कमियां मत निकालिए, कुछ छुपाइएगा मत। हो सके तो एक कहीं पे घूमने जाएं अपने पार्टनर के साथ। ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन मत कीजिए जो एकदम सत्यता से परे हों, और कहीं ना कहीं दोनों को बैठकर बात करना पड़ेगा। अभी ये लग रहा है कि ना एक अच्छी कन्वर्सेशन अवॉइड हो रही है, और अगर वो कन्वर्सेशन करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं। थोड़ा साहस कम रहेगा, विश्वास कम रहेगा,
ईश्वर की आराधना कीजिएगा, सूर्य देवता की पूजा कीजिएगा, गणेश जी की पूजा कीजिएगा। अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। यहाँ पर ना ध्यान थोड़ा आपका भटकेगा, कुछ लोग जानबूझकर ध्यान भटकाएंगे भी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए पंचम में मंगल है जो लाभेश हैं, तो ये दिखा ही रहा है कि, और मंगल ऑलमोस्ट पूरे महीने रहेंगे, और ये दिखा रहा है कि लाभ मिलेगा, गति मिलेगी। वो छठे घर के स्वामी है तो कंपटीशन के लिए अच्छा है। पहला गोचर बुध का ही होगा और वो कारक हैं, पंचम में आ जाएंगे तो कई कार्य पूर्ण होंगे, बुद्धिमत्ता, बल, पराक्रम सब रहेगा। 9 अक्टूबर को जो शुक्र का गोचर होगा, क्योंकि पंचमेश है, ये थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि ध्यान भटकेगा और कुछ नाम भी खराब हो सकता है, कुछ गलत संगत में भी आप जा सकते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर पंचम में, ये भी बुरा नहीं है लेकिन नीच के हैं तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक सकते हैं, तो पहले ही कर लीजिएगा। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर भी अच्छा ही है क्योंकि पंचम से केंद्र में है। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है क्योंकि पंचम से कर्म भाव में एक उच्च का ग्रह बैठ गया है, तो जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम हो, उनके लिए अच्छा है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा, वो भी छठे घर में आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीशन वाले स्पेशली। और मंगल का भी फिर 27 अक्टूबर को छठे घर में आगमन अच्छा ही दिखाता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, आइडियाज़ बहुत आएंगे, ग्रोथ का महीना है, लाभ प्राप्ति का महीना है, प्रॉस्पेरिटी का महीना है। बस अपनी संगत का ध्यान दीजिएगा, मिरेकल्स नहीं या जादू कोई एक्सपेक्ट नहीं करना, बल्कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज़ें हैं जिन पर काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण है बैलेंस लाइएगा इस महीने, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं रख पाए तो जो भी मैंने अच्छी चीज़ें कही हैं फलित नहीं होंगी। तो अपने जीवन को बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ाइएगा। ठीक ठाक महीना है। हेल्थ, जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, कार्डियक प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, एसिडिटी, जनरल वीकनेस, नसों की प्रॉब्लम, ये तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन कफ रोग, आँखों के रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन जो हैं यहाँ पे बीपी, एसिडिटी, हार्मोनल प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित रोग। अंतिम 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है, पेट के रोग हैं, इंडाइजेशन बहुत रहेगी, सर के रोग बहुत तंग करेंगे और एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी। उपाय के रूप में गणेश जी का आपको दही और शहद मिलाकर अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक कीजिएगा उनका। गणेश जी के मंदिर में गणेश चालीसा की पुस्तकों का दान कीजिए। गणेश जी के मंदिर यूजुअली अलग से नहीं मिलते कई जगह पर, साउथ में तो फिर भी मिल जाते हैं, कई जगह पे मिल भी जाता है। उज्जैन में जैसे है कुछ गणेश जी के मंदिर, कई जगह पे है लेकिन यूजुअली नहीं मिलते, तो शिव जी के मंदिर में जहाँ पे वो विराजमान होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही गणपति जी को घर में बने साबूदाने की खीर का भोग लगाइए और उनके सामने बैठकर ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। और बुद्ध देवता का एक मंत्र है ओम शास्त्राय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।